इलेक्ट्रिक व्हील्स मुमरा का पहला और इकलौता शोरूम जहां ओकिनावा, एपिस, एक्साइड इन अलग अलग कंपनियों की 120 से 200 किलोमीटर तक चलने वाली मोटरसाइकिलें उपलब्ध हैं। हर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर आपको हेलमेट और कवर फ्री मिलेगा। जल्दी कीजिए, कौसा कादर पैलेस स्थित इलेक्ट्रिक व्हील शोरूम पर एक बार जरूर आइए। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। समूचा मुमरा कौसा, सिर्फ मुमरा कौसा ही नहीं, दीवा के आसपास का समूचा ग्रामीण क्षेत्र तोरंट के नाम से हाय तौबा मचा रहा है। हाय तौबा मचाने का सबसे बड़ा कारण है तोरंट द्वारा भेजे जा रहे बिजली के बिल। इन्हीं बिलों के मुद्दे पर, यूनिट के मुद्दे पर, रीडिंग के मुद्दे पर आज ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रभाग 30 के नगर सेवक हैं जफर नोमानी, इन्होंने तोरंट के अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे काफी देरी तक चर्चा की है और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया है। चर्चा के कुछ रूटीन मुद्दे हैं और कुछ बिल से और रीडिंग से जुड़े हुए खास मुद्दे हैं। जैसे कि पीडी का बिल जो है, इसको लेकर के लोग काफी परेशान हैं, तो उसको किस तरीके से तकनीकी तौर पर लोगों को समझना होगा। पीडी करने के बाद आपका मीटर अगर नया लगा हुआ है और पीडी आपका करने के बाद मीटर नहीं लगा है, आप डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। अगर बिजली का आप सीधे सीधे डायरेक्ट कनेक्शन लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके के प्रावधान है, कैसे क्या चीजें की जाने वाली है, बिलों की अदायगी कैसे होगी, किस तरीके से होगी और ब्याज में कितनी माफी है आपके एरियर्स पर, आपके जो बिलिंग का अमाउंट है उसमें जो ब्याज लगता है, तो वो ब्याज बढ़ते बढ़ते सालों में कितना और कैसे बढ़ता है, उस वजह से जो एक रकम मोटी हो जाती है, तो ये ब्याज पर पूरा आपको माफी का मामला क्या है। ऐसे ये तमाम 3-4 मुख्य मुद्दे हैं जिस पर आज हम आपके सामने लाए हैं नगर सेवक जफर नोमानी को, जिन्होंने तोरंट के अधिकारियों से इन तमाम मुद्दों पे चर्चा की है। जफर भाई, क्या मुद्दे थे, किन अधिकारियों से आपसे मुलाकात हुई है? और जैसे पीडी का सिस्टम जो है, पीडी बिल और पीडी का होने के बाद बिल मीटर लगा होना या नहीं लगा होना, दोनों स्थितियों में क्या बिल भरना है और ब्याज का कैसा मामला है, क्या जानकारी दी गई है अधिकृत रूप से आपको? अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, मैं आज जो हमारे शेख साहब जो यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, हमने उनसे मुलाकात की। मैंने उनको 2020 में भी मई में एक लेटर दिया था कि जो मुमरा कौसा में पीडी का मसला था और कोविड के हालात में लोगों के जो बिल आ रहे थे उसमें कुछ गुंजाइश की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वापस गया था। खासकर मैं पीडी के माहौल को, जो पीडी को लेकर के पूरे शहर में अफरा तफरी फैली हुई है और एक डर का माहौल बना हुआ है, तो मैं उस पर खासकर बात करने गया था। तो मैं 2 चीज़ें आवाम को, मुमरा कौसा की आवाम को एकदम स्पष्ट तरीके से समझा देना चाहता हूँ कि जिनका मीटर लगा हुआ है रफ़ीक भाई, और एमएसबी का जिनका मीटर लगा हुआ और वो मीटर चल रहा है, और उन्होंने माजी में पीछे कई 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले अगर उन्होंने अपने मीटर को पीडी कराया और पीडी कराया है और बिल उनका एमएसबी का जो मीटर है वो लगा हुआ है, अगर उसके बावजूद भी जो उनकी कंप्लीट रीडिंग बिल, जो रनिंग रीडिंग बिल है, अगर वो आ रही है तो कोई मसला नहीं, वो रनिंग बिल को भरें। उसके बावजूद अगर उन्होंने 4-5 साल पहले बैक में कभी पीडी कराया था, अगर वो बिल आ रही है तो मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ वो बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर मैंने एकदम साफ लफ्ज़ों में जनरल मैनेजर जो शेख साहब से मैंने बात की, मेरी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि वो बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसके बावजूद भी रफ़ीक भाई कोई उनका स्टाफ का आदमी आकर के आपसे ज़बरदस्ती करता है तो बराए मेहरबानी वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दूसरी एक पीडी का मसला है रफ़ीक भाई कि जब एमएसबी थी उस वक्त उनके मीटर पीडी हुए और पीडी होने के बाद उन्होंने बिल को नहीं भरा और मीटर वहाँ नहीं है, वो लोग लाइन डायरेक्ट में चला रहे हैं। और उसके बाद अगर पीडी का जो पुराना बिल आ रहा है, देखिए दोनों में फ़र्क है। एक में फ़र्क ये है कि एक में मीटर लगा हुआ है और एक में पीडी करने के बाद उनके पास मीटर नहीं लगा हुआ है, तो वो पीडी का बिल वो लोग मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे आपकी 150 रुपये बिल है, समझिए उसमें 100 रुपया एक्चुअल अमाउंट है और 50 रुपया इंटरेस्ट है, तो सिर्फ उसमें 110 रुपया भरना है और 40 रुपया आपको वो इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। एक बड़ी बात, उसमें ब्याज की अमाउंट में से 90% माफ। यस, एक बात। दूसरी बात यह है
कि शहर के लोगों को पीडी के नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके की और एक सबसे अहम बात रफीक भाई कि मैंने उसमें देखा था कि टोरेंट जब ये कोरोना काल चल रहा था तो मस्जिदों की ना और बहुत सारी गिरजाघरों की, मंदिरों की बहुत सारी बिल एवरेज बिल के नाम पर आ गई। तो मैंने उनसे चर्चा की है, तो चाहे वो मस्जिद हो, स्कूल हो और चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल हो, अगर उनको एवरेज बिल आ रहा है तो बराए मेहरबानी वो डायरेक्ट जा करके शेख साहब जो जनरल मैनेजर है उनको कांटेक्ट करें। नहीं तो मेरा पता है आबा अपार्टमेंट, शादी महल रोड, मेरा नंबर है 9588800088। बराए मेहरबानी मुझसे कांटेक्ट करें, मैं वहां पर उनको लेकर के जाऊंगा, उनके जो भी मसले हैं उसको हल कराने की कोशिश करूंगा। एक बात और थी रफीक भाई जी कि लोगों के ना अक्सर लोगों की शिकायत है कि हमारी रीडिंग जितनी है उससे ऊपर बिल आता है, एवरेज बिल आता है, एवरेज भी आती कॉमन लोगों के मसले। तो मैंने उनसे कहा है, उन्होंने कहा है कि शेख साहब से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने एकदम साफ लफ्जों में कहा है जफर भाई हमको वो 24 घंटे की रीडिंग दे दें, हमारा एक स्टाफ का आदमी आएगा, स्टाफ के आदमी आने के बाद वो रीडिंग को चेक करेगा, उनके लोड को चेक करेगा, 1 रुपया भी अगर ज़्यादा उसमें एवरेज बिल में ज़्यादा आया है तो हम वो उसको माइनस करके दे देंगे। यानी ये एवरेज बिल का तो मसला उन्होंने क्लियर कर दिया। तो अब सबसे आम तौर पर जो है लोगों की एक बात है कि टोरेंट जब से आया बिल बहुत ज्यादा आ रहे, बिल बहुत ज्यादा आ रहे, तो इस पर कोई तकनीकी बात हुई, ऐसी कोई केसेस आपके पास आई जिसको हाँ, लेकर के आपने पहल की हो? एक सबसे अहम बात यह है कि देखिए लोग थोड़ा सा गलती कहीं ना कहीं खुद भी कर रहे हैं। अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों का मीटर पुराना लगा हुआ, समझे मैंने अभी 2 साल पहले कोई घर ले लिया या मैंने कोई शॉप रेंट पर ले ली और उस मीटर को स्लो किया हुआ है, कोई लूपिंग वगैरह की हुई है, और अगर उसके बाद उनका स्टाफ आता है और वो लूपिंग को चेक करता है कि उनके मीटर में छेड़छाड़ की गई है रफीक भाई, क्या होता है मालूम है, मीटर की जब सेटअप हो जाती है, सेटअप होने के बाद तो एक एवरेज बिल आता है, एक मामूली बिल आता है, 1000 रुपया फिक्स बिल आने लगता है। अचानक जब उसकी रीडिंग को चेक किया जाता है और उनको सुबह होता है कि ये मीटर में छेड़छाड़ है, उसकी चेकिंग होती है, चेकिंग होने के बाद अगर वो लोग लगते हैं लूपिंग को निकाल देते हैं तो अचानक वो लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने के बाद बिल ज़्यादा आता है, लोगों में एक अफरा तफरी बन जाती है, मेरा बिल पहले 1000 रुपये आता था, अभी 2-2 हज़ार रुपये कैसे आता है। तो मैं ऐसे लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि वो लोग अपने मीटरों को सही करा लें। अगर मीटर में कभी किसी की, समझिए आपके अनजाने में आपने 2 साल पहले घर लिया, उससे पहले मीटर लगा हुआ है, उसमें लूपिंग की हुई है, आपको नॉलेज में नहीं है, और अगर आपको टोरेंट कंपनी का स्टाफ वहां पर आते हैं, आने के बाद अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके बावजूद भी मैं इंशाल्लाह आप पर केस बनने नहीं दूंगा। जो उसका बीच का रास्ता होगा, आप उस लूपिंग को निकाल दीजिए, नया मीटर लगवा लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करूंगा, आपको लेकर के जाऊंगा, आप पर केस नहीं बनने दूंगा। और अगर जिनकी बिल ज़्यादा है, अब एक साथ पैसा भर नहीं सकते, कोविड के हालात है रफीक भाई, हालात बद से बदतर है, तो उनके लिए इंस्टॉलमेंट है। मैंने साफ कहा है कि किसी की भी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बिल है तो आप उनकी लाइटों को काटिए मत, उनको इंस्टॉलमेंट दीजिए, वो धीरे धीरे आपके साथ में बिल भरने के लिए तैयार है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू बड़ान साहब, सैयद अली अशरफ साहब, शमीम खान साहब, राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम। और मैं खासकर आपके रफीक भाई आपके जरिए एक बात बताना चाहता हूँ कि शहर के मसाइल को, चाहे वो टोरेंट का मसला हो, चाहे शहर का कोई भी मसला हो, जिस तरीके से आप लोग, देखिए आप पहले मुमरा के रहवासी हैं, बाद में आप एक मीडिया पर्सन हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आप शहर के मसले को उजागर करते हैं, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, मैं आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मुमरा कौसा की आवाम का, कि आप हमारी इस तरीके की जो लीगल लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई, किसी की कौन क्या है, कौन क्या करता है, वो समझे, उसका किरदार समझे, लेकिन जो इस तरीके की लड़ाई है, आप लोग हमारे साथ रहिए, हम लोग हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। शहर के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, चाहे वो टोरेंट कंपनी हो, चाहे कचरा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हम शहर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। रफीक, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।